नमस्कार, मैं आपका भाई। तो चलिए मैं आज फिर से आपके लिए लेकर आए हैं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 3। हमने इससे पहले 1 और 2 करवा दिए है ना। तो चलिए आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 3 को देखते हैं, इसको बारी बारी से अनुवाद करते हैं ना। तो चलिए आइए एक्सरसाइज 3 को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने हमने बोर्ड पर लिखा है कि एक्सरसाइज 3 में आपको जो भी ट्रांसलेशन है उसको हम अनुवाद करेंगे है ना। तो चलिए आइए बारी बारी से देखते हैं कि क्या कह रहा है ना। चलिए लगातार आप देखिए ध्यान से। कह रहा कि पहला आपको कह रहा कि मैं एक लड़का हूँ। मैं का मीनिंग आप लिखेंगे आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। आई एम एक लड़का हूँ। एक का मीनिंग आप ए देंगे और BOY बॉय। बॉय मीन्स क्या हो जाएगा? लड़का। मैं एक लड़का हूँ। IM बॉय है ना, समझ रहे हैं। मैं एक कवि हूँ। दूसरा, मैं एक कवि हूँ। मैं का मीनिंग आप आई देंगे, आई के साथ एम का प्रयोग। IM एक का मीनिंग आप ए देंगे और कवि का मीनिंग पोएट होता है ना, POET पोएट। समझ रहे हैं ना, मीनिंग हमने बोल बोल कर लिख रहा। चलिए करा मैं एक कवि हूँ, IM पोएट है ना। चलिए तीसरा, मैं एक विद्यार्थी हूँ। इसका हो जाएगा IM स्टूडेंट, STUDENT है ना। IM स्टूडेंट का मीनिंग क्या देंगे? यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे। URA फार्मर, FARMER। फार्मर मीन्स क्या होता है? किसान होता है ना। आप एक किसान हैं, URA फार्मर हो जाएगा है ना। चलिए आइए आगे देखते हैं। कह रहा आप एक शिक्षक हैं। आपका मीनिंग यू देंगे, URA टीचर, TEACHER है ना। URA टीचर, आप एक शिक्षक हैं। आप एक शिक्षक हैं, URA टीचर है ना। चलिए कह रहा कि आप एक डॉक्टर हैं। आपका मीनिंग आप यू लिखेंगे, YOU, और यू के साथ आर का प्रयोग किया जाता है ना। URA डॉक्टर का मीनिंग आप डॉक्टर देंगे, DOCTOR है ना, DOCTOR डॉक्टर। चलिए कहा तुम एक नौकर हो। तुम एक नौकर हो। तुम का मीनिंग यू देंगे, URA नौकर का मीनिंग सर्वेंट, SERVANT है ना। सर्वेंट मीन्स नौकर होता है। आप एक नौकर, तुम एक नौकर हो, URA सर्वेंट है ना। चलिए आगे देखिए। कहा तुम एक छात्र हो। तुम का मीनिंग लिखेंगे यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे, URA छात्र का मीनिंग हो जाएगा स्टूडेंट, STUDENT है ना। URA स्टूडेंट, तुम एक छात्र हो। चलिए आइए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं ना। चलिए देखिए रहा कि वह एक नर्स है ना। नर्स लड़की है ना। नर्स है तो वह का मीनिंग आप ही नहीं सी देंगे है ना। सी इज ए नर्स, NURSE यानी सी इज ए नर्स। वह एक नर्स है ना। चलिए वह एक कलाकार है। देखिए वह एक कलाकार है। वह का मीनिंग आप ही देंगे, ही इज ए, और कलाकार का मीनिंग हो जाएगा आर्टिस्ट, ARTIST। आर्टिस्ट मीन्स हो जाएगा कलाकार। लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि देखिए आर्टिस्ट में आपका वोवेल से शुरुआत हुआ है ना, आर्टिस्ट ए, और यहाँ भी आपका ए यानी वोवेल है। तो देखिए दोनों साथ में वोवेल नहीं रहता है, इसलिए आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा एन है ना। हो जाएगा आपका ही इज एन आर्टिस्ट, वह एक कलाकार है। समझ पा रहे हैं। चलिए आगे कह रहा वह एक गायिका है। देखिए गायक नहीं है, गायिका है यानी लड़की। तो वह का मीनिंग आप ही नहीं क्या देंगे, सी इज ए, और गायिका या गायक का मीनिंग हो जाएगा सिंगर, SINGER है ना, सिंगर। चलिए सी इज ए सिंगर, वह एक गायिका है। आगे देखिए कह रहा वह एक अभियंता है। वह एक अभियंता है तो वह का मीनिंग आप ही देंगे, ही इज ए, और अभियंता का मीनिंग होता है इंजीनियर, ENGINER है ना, इंजीनियर। लेकिन यहाँ भी आपको देखना है इंजीनियर में वोवेल साउंड से शुरू हुआ है ना। तो देखिए यहाँ भी वोवेल, यहाँ भी वोवेल, दोनों साथ में नहीं रहेगा वोवेल, इसलिए आपको यहाँ पर लगाना होगा एन। यहाँ एन इंजीनियर हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ हो जाएगा वह एक अभियंता है, ही इज एन इंजीनियर हो जाएगा है ना। चलिए बे एक शिक्षक है। क्या हो जाएगा? बे एक शिक्षक है। बे एक शिक्षक है ना। तो बे का मीनिंग आप यहाँ दे नहीं देंगे, THEY दे।
THEY दे, दे मने होता है बे लोग, लेकिन यहाँ बे लोग नहीं कह रहा, यहाँ कह रहा दे, तो दे का मीनिंग आप देंगे है ना ही देंगे। बे कह रहा एक है ना, इसलिए बे का मीनिंग ही देंगे। ही इज, एक का मीनिंग आप ए लिखेंगे और टीचर हो जाएगा है ना TEACHER, यानी हो जाएगा ही इज ए टीचर। बे एक शिक्षक है ना। राम एक नेता है, राम एक नेता है। राम इज ए लीडर हो जाएगा है ना, राम इज ए लीडर, LEADER है ना, राम इज ए लीडर हो जाएगा। कह मोहन एक डाकिया है, मोहन का मीनिंग आप लिखेंगे मोहन, मोहन इज ए, डाकिया का मीनिंग आप लिखेंगे पोस्टमैन, POSTMAN है ना, पोस्टमैन। मोहन इज ए पोस्टमैन हो जाएगा, मोहन एक डाकिया है। चलिए राम और मोहन किसान है, राम और मोहन, देखिए दो नाम लिया है ना, राम एंड मोहन, यानी यहाँ पर सिंगुलर नहीं है प्लुरल है ना, राम एंड मोहन, तो इसके साथ आप आर का प्रयोग करेंगे, राम एंड मोहन आर फार्मर हो जाएगा, यानी फार्मर में एस लगा देंगे, FARMERS, फार्मर्स मिस हो जाएगा किसान है ना। समझ पा रहे होंगे। तो चलिए आपका जो बचा हुआ ट्रांसलेशन है उसको भी देखते हैं ना। तो चलिए आइए बारी बारी से देखते हैं कि तुम लोग विद्यार्थी हो है ना। तुम लोग का मीनिंग आप क्या देंगे, यू देंगे, यू के साथ आर का प्रयोग हो जाएगा है ना, यू आर। विद्यार्थी का मीनिंग हो जाएगा स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट। लेकिन यहाँ देखिए तुम लोग जो है यहाँ प्लुरल है ना, बहुत सारे हैं, इसलिए स्टूडेंट में आपका लग जाएगा एस, यानी स्टूडेंट्स हो जाएगा है ना, यू आर स्टूडेंट्स। कह रहा आप लोग डॉक्टर हैं, आप लोग यानी बहुत सारा लोग है, यू आर हो जाएगा डॉक्टर में एस लगा देंगे है ना, DOCTORS यानी डॉक्टर्स, यू आर आपका हो जाएगा डॉक्टर्स है ना, समझ रहे होंगे। चलिए आगे, हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग का मीनिंग क्या देंगे, बी देंगे, बी के साथ आर का प्रयोग होगा है ना, हम लोग शिक्षक हैं, शिक्षक का मीनिंग हो जाएगा टीचर, टीचर में इसका प्रयोग करेंगे है ना, यानी टीचर्स हो जाएगा, BR टीचर्स, हम लोग शिक्षक हैं है ना। चलिए हम लोग किसान हैं, हम लोग का मीनिंग बी देंगे, बी के साथ आर का प्रयोग होगा, किसान का मीनिंग फार्मर होगा, फार्मर में आप क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे है ना। चलिए ये सब नाउन जो है ये सब प्लुरल है ना, हम लोग किसान हैं, तो BR फार्मर्स हो जाएगा है ना। चलिए देखिए बे लोग शिक्षक हैं, बे लोग का मीनिंग क्या देंगे, THEY दे, दे के साथ आर का प्रयोग करेंगे, और शिक्षक का मीनिंग हो जाएगा टीचर, टीचर बहुत सारे हैं इसलिए एस का प्रयोग करेंगे टीचर्स, यानी दे आर हो जाएगा आपका टीचर्स है ना, समझ रहे हैं। चलिए आगे, कह बे लोग किसान है, बे लोग का मीनिंग आप क्या देंगे, दे के साथ आर का प्रयोग करेंगे है ना, और फार्मर में एस लगा देंगे, आपका हो जाएगा फार्मर्स, यानी फार्मर्स मिस हो जाएगा क्या, किसान है ना, बे लोग किसान है। चलिए देखेंगे बे लोग अभियंता है, तो बे लोग का मीनिंग क्या लिखेंगे, दे के साथ आप आर का प्रयोग करेंगे, और अभियंता है ना, बे लोग अभियंता यानी बहुत सारे लोग है ना, प्लुरल है यानी बहुत सारे लोग है, इसलिए इंजीनियर में आप एस लगा देंगे, ENGINEER में एस लगा देंगे है ना, इंजीनियर्स, दे आर इंजीनियर्स है ना। तो एक्सरसाइज 3 का ये लास्ट है ना, तुम लोग छात्र हो, तो तुम लोग का मीनिंग क्या देंगे, यू के साथ आप आर का प्रयोग करेंगे, UR, और तुम लोग देखो बहुत सारे लोग है ना, तुम लोग, छात्र का मीनिंग स्टूडेंट हो जाएगा, STUDENT स्टूडेंट, और जब तुम लोग है बहुत सारे हैं तो यहाँ आप इसका प्रयोग करेंगे है ना, UR स्टूडेंट्स, तुम लोग छात्र हो। तो एक्सरसाइज आपका 3 हमने पूरा करवा दिया है ना। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिए है ना। चलिए वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।